आज के शो में। कोरोना के बच्चों पर बढ़ते हुए वार, डॉक्टर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। स्कूल खोलने का फैसला क्या बच्चों की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ? बच्चों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत के खदशात। कोरोना की मुस्बत शरह अब भी बुलंदियों पर, स्कूल खोलना क्या दानिशमंदाना फैसला? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, स्कूल की अगर बात की जाए और आज इस प्रोग्राम को करने से कबल कुछ मैंने नंबर्स निकाले जो आलमी सतह के ऊपर कोरोना का जो पूरा पेंडेमिक आया, कोरोना ने जिस तरह मुतासिर किया, इसकी एक कैजुअलिटी जो रही है वो एजुकेशन सिस्टम रहा है। और अगर इसकी पूरी 192 ममालिक के अंदर तादाद देखी जाए तो तकरीबन 1.5 अरब के करीब ऐसे लर्नर्स हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स में बच्चों की सूरत में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। और बिलखुसूस आज इस प्रोग्राम में बच्चों की बात होगी कि जो पढ़ते थे, जो मुतासिर हुए, जिनका एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हुआ, जिनकी तालीम मुतासिर हुई। कुछ चीज़ें समझ लें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल कि जहाँ ममालिक जिनसे मैं आज थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा क्योंकि स्कूल्स दोबारा खोलने की बात हो रही है। सूबा सिंध में ये मामला जो फैसला है इसके ऊपर काफ़ी सियासत भी हुई है। मैं लफ्ज़ सियासत का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस पे ऑपोजिशन, हुकूमत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस, ये सब आके अपना अपना मौक़िफ़ दे रही हैं। लेकिन इन तमाम मौक़िफ़ में मुझे जो इस वक्त सिंध हुकूमत है जो वाहिद नज़र आती है, जो कहती है कि सेहत का ख्याल है, बच्चों की वैक्सीनेशन हो, असातिज़ा की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, वालदैन की। लेकिन ज़्यादातर जो उनसे डिस्कस हो रहा है वो एजुकेशन बिजनेस हो रहा है कि स्कूल्स का क्या होगा। स्कूल्स बंद हो गए, 18 महीने के अंदर कारोबार तबाह हो गया और फिर से मईशत और कारोबार के वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके घर कैसे चलेंगे। ये ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने जब ये फैसला किया था कि एक हफ्ते आगे बढ़ना है, बड़ी तनकीद हुई थी के ऊपर, बड़ी तनकीद हुई थी। लेकिन ज़रा सुन लें कि वो फैसला उन्होंने किया था तो उन्होंने क्या फैक्टर्स गिनवाए थे। लेट्स हियर दिस, कुछ याद दहानी के लिए 2 दिन पहले की बात है। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। हम एक हफ्ता और स्कूल्स, यही हमने इस वक्त जो पोजीशन है कि नहीं खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि इस एक हफ्ते में स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाअल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ। अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम स्कूल खोलेंगे। ये ऐलानात है मुराद अली शाह साहब के। और उसके बाद हमने देखा तनकीद शुरू हो गई कि जैसे ये चाह रहे हैं कि स्कूल ना खुलें, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाए और सब कुछ हमने सुना, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स नहीं सुने। शायद कोरोना से जितनी हलाकतें, 25,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं पाकिस्तान में, 25,000 से ज़्यादा हलाकतें। और अभी भी जिन लोगों को हुआ है उन्हें पता है कि किस तरीके से जब कोरोना होता है तो उसके बाद रिकवर करने में कितने माह तक वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, चलते हैं तो चक्कर आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है और उसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है। और दूसरी बात, हमें ये पता है कि जो डेल्टा वेरिएंट इस वक्त बिलखुसूस कराची में फैला हुआ है, ये डेल्टा वेरिएंट जिसने पूरे सिंध को ज़्यादा मुतासिर हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। ये डेल्टा वेरिएंट बहुत फास्ट है, कहा जाता है फास्टेस्ट, फिटेस्ट, सब में ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बड़ा वीक होता है। मैं ज़्यादा बातें करने से ज़्यादा फैक्ट्स की तरफ आता हूँ। जिस तरह हम आपके सामने हमेशा फैक्ट्स रखते हैं तो आज भी फैक्ट से शुरुआत करते हैं। स्कूल खुल रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन किस तरह खुलते हैं स्कूल ये आपको बताते हैं। दुबई की बात करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। यूएई के अंदर वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया स्कूल खुलने से पहले। जैसे हमारे यहाँ कह रहे हैं ना वैक्सीनेशन, वहाँ पर 86% टीचर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है, 84% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की वैक्सीनेशन हो चुकी है। यानी तकरीबन 86% कंप्लीटली आप कहेंगे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। लेकिन उसके बावजूद वहां उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का कहा है। यानी वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे ग्रेस पीरियड तक, फिर यानी स्कूल खोलने नहीं खोलने उसके बाद फैसला होगा। ग्रेस पीरियड में जो होगा वो ये है कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन 3 साल से ऊपर के बच्चे भी साइनोफार्म लगवा सकते हैं दुबई में, यूएई के अंदर, और 12 साल से ऊपर के बच्चों को फाइजर वैक्सीन अवेलेबल है, जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, फैसला हुआ है। डिस्पाइट दैट कि वहाँ बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, वहाँ फैसला ये हुआ है कि हर वो शख्स, हर वो बच्चा जो 12 साल से ऊपर का है और वैक्सीनेटेड है, उसको स्कूल आने के हर 1 माह बाद अपना PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। इसी तरह से वो बच्चा जो कि 12 साल से कम का है और अनवैक्सीनेटेड है, उसको भी हर माह कराना पड़ेगा। और वो बच्चा जो कि 12 साल से ऊपर का है
उस बच्चे को हर हाल में हर हफ्ते अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर आप उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो मैंने वहां देखा कि वहां एक बाकायदा हेल्थ प्लेज भी है जो बच्चों, टीचर्स और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जमा करानी है। प्लेज का मतलब वादा, वो वादा यह है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है, या ना मैं पिछले कुछ 14 दिन में किसी ऐसे आदमी से मिला हूं जिसको कोरोना था, और इस प्लेज को बाकायदा जो है इस पर जिस पे पेनल्टी भी हो सकती है बाद में, स्कूल को सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा एंट्री एग्जिट पॉइंट स्कूल के रश ना हो, ये सब हो, जो एसओपी जो हम कहते हैं 6 फुट वाला फासला, ये तमाम चीजें तो वहां के स्कूल्स को इंश्योर करनी होंगी, सख्ती से इंश्योर करनी होंगी। ये नहीं कि जिस तरह यहाँ पर होती है। और फिर यहाँ पे तो हम जानते हैं कि जो स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स की हद तक शायद हो भी जाए, लेकिन एसओपी से अमल दरामद किस तरह होगा, ये वालिदैन का बुनियादी सवाल है। और ये अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि सिर्फ सियासत हो रही है इस मसले पर या सिंध हुकूमत नहीं चाह रही, ये नहीं है, बच्चों की हेल्थ का कंसर्न है। क्या आप नहीं चाहते बच्चों की सेहत हो? कुछ दिन मैंने लाहौर में भी बात की थोड़े दिन पहले, वो कहते हैं 4 बच्चे 3 बच्चे हर 2 दिन 3 दिन बाद आईसीयू के अंदर आ रहे हैं। तो आप ऐसी सूरत हाल में बच्चों को डेल्टा वेरिएंट के साथ स्कूल भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सूरत हाल है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर 6 एजुकेशन यूनियंस ने, यानी खुद जो एजुकेशन यूनियंस हैं वहाँ की, जैसे यहाँ के स्कूल की मुख्तलिफ एजुकेशन यूनियंस हैं, वो तो कह रही हैं स्कूल खोलो, उन्होंने खत लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड को, और उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर फौरी तौर पर एयर प्यूरिफायर्स, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर्स होने चाहिए स्कूल में टू इंश्योर एडुकेट एयर फ्लो, माइक्रो फिल्टर्स फॉर रिमूविंग हार्मफुल पार्टिकल्स। ब्रैडफोर्ड के अंदर तकरीबन 30 स्कूलों से एक पायलट प्रोजेक्ट वहां की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने फंडिंग मांगी है, जिसकी फंडिंग कॉस्ट 1.75 मिलियन पाउंड्स है, 1.75 मिलियन पाउंड्स है। इसका मकसद एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगाना है 30 स्कूलों में। वो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम ट्रायल बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसके बाद ये देखा जाएगा कि बाय द एंड ऑफ ईयर, यानी 2021 के इख्तिताम तक, कि आखिरकार उसका कोई फायदा होता है कोरोना रोकने में या नहीं रोकने में। और ये वो एसओपी के मास्क पहनो और ये सब इसके अलावा है, यानी इसके अलावा तकरीबन 1.75 मिलियन पाउंड्स की, वहाँ के 17-17.5 लाख पाउंड की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स के अंदर, कि वहाँ एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाए जाएं, उसके बाद स्कूल खोले जाएं। वो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, एयर फिल्टर्स हों, हवा को इस पर प्योरीफाई करते रहे साथ साथ, ताकि जब बच्चे पढ़ने जाएं तो उनको किसी बीमारी का खदशा ना हो। और ये भी ट्रायल बेसिस पर है, इसका रिजल्ट आएगा कि ये मुस्बत है या मनफी है, यानी इसका फायदा है बच्चों की सेहत पे या नहीं है, उसके बाद आगे फैसला होगा कि क्या करना है। यही नहीं है, ये तकरीबन जो खत लिखा गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के तकरीबन 6 जो इस पर एजुकेशन यूनियंस हैं उनकी तरफ से, तो उसमें ये कहा गया है कि हर हाल में पहले ही इकदाम हो, उसके बाद स्कूल खोलने की बात की जाए, एयर प्योरीफायर्स। अब यहाँ आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में और बिलखुसूस में जहाँ सूबे सिंध की हम कह रहे हैं सियासत, आप जानते हैं स्कूल्स का क्या हाल है? यहाँ लाखों बच्चे, जो अभी बता भी रहे थे कुछ देर कबल एजुकेशन मिनिस्टर फिगर्स दे रहे थे कि 30 लाख शायद प्राइवेट में, 40 लाख सरकारी, यहाँ पीने का पानी नहीं है स्कूल्स में, या बाथरूम स्कूल्स में मौजूद नहीं होते, या कुर्सियां स्कूल्स में नहीं होती जो जिस पर लिखते हैं ड्राइंग, जो बोर्ड्स होते हैं वाइट बोर्ड्स, वो नहीं होते यहाँ पर। ऐसी सूरत हाल में जब पंखा, जहाँ पर लाइट, ऐसी बुनियादी सहूलियात मेजॉरिटी स्कूल्स में नहीं मिलती, ऐसी सूरत हाल में हम स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं कोरोना एसओपीज के साथ, जहाँ दुनिया भर में क्या उनके बच्चे ज्यादा कीमती हैं उनकी जाने क्या? कि हमें अपने बच्चों की जानों की फिक्र नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लंदन के अंदर वो कह रहे हैं कि आप एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाएं 17.5 लाख पाउंड के। और ये बताता चलूं कि वो लोग एजुकेशन में जो पैसा लगाते हैं उसको कॉस्ट नहीं समझते, उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर। तो ये बड़ा फ़र्क है बुनियादी सोच के अंदर। हम समझते हैं कि अगर हमने तालीम पे पैसा लगाया तो हमने पैसा खर्च किया है, वो ये नहीं समझते, वो कहते हैं हमने सरमाया किया है, सरमायाकारी की है, हमने मुस्तकबिल पे सरमायाकारी की है। इसलिए वो कह रहे हैं कि 17.5 लाख पाउंड के एयर प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लग सकते हैं स्कूल में? यहाँ तो स्कूलों में नल नहीं होता, यहाँ स्कूलों के अंदर जो बाथरूम नहीं होता, टीचर्स बैठने की जगह नहीं होती, वहाँ पर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लग सकते हैं। ये बरतानिया की सूरत हाल है। इसी तरह से अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो मैं और हैरान हुआ कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने बाकायदा एक टेम्पलेट बनाया, एक मॉडलिंग हुई है वहाँ पर। मॉडलिंग से मेरी मुराद है फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिस तरह हम करते हैं किसी स्टॉक प्राइस के क्या मुस्तकबिल होगा या किसी इवेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, इस तरह से वहाँ पर बाकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने रिसर्च की है कि अगर किसी स्कूल को हम खोलते हैं और स्कूल में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ जाए तो उसके बाद क्या आउटब्रेक होने का खतरा है या नहीं है। और ऐसा इन्होंने 3 सिनेरियोस को, यानी 3 फैक्टर्स को साथ रख के किया है। एक फैक्टर ये है कि जो वायरस आ रहा है वो इन्फेक्शियस वायरस हो, यानी हाईली इन्फेक्शियस वायरस हो, उसका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो 3.5 हो।
दूसरा 60% टीचर्स उस स्कूल के वैक्सीनेटेड हो कम से कम, और तीसरा जो वैक्सीन उन टीचर्स को और स्टूडेंट्स को लगी है वो 90% इफेक्टिव हो, 90% एफिकेसी हो उसकी। जो 90% एफिकेसी जो वैक्सीन है यानी मॉडर्ना या फाइजर, वो वैक्सीन लगी हुई हो, 60% जो है वहाँ के स्टाफ वैक्सीनेटेड हो, और तीसरी शर्त यह है कि वो जो वायरस है वो 3.5 गुना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हो। और इस तरह के मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं इस वक्त, जो उसके बाद उन्होंने देखा है कि क्या स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे कोई वायरस वाला शख्स आ जाए स्कूल के अंदर, तो ये वायरस आउटब्रेक की सूरत इख्तियार कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ये पूरा सिनेरियो रखा जाए उसके बाद फैसला साजी की तरफ, यानी इतने कंसर्न है वहाँ के लोग। और हमारे यहाँ जी अगर स्कूल एक हफ्ते लेट हुए हैं तो क्या सिंध हुकूमत ये चाह रही है कि ये सब हो जाए? मुझे कोई सिंध हुकूमत या किसी भी हुकूमत से कोई नहीं लेना देना। अगर अपने बच्चों की सेहत का ख्याल तो आप लोगों को होना चाहिए कि डेल्टा वेरिएंट है, पूरी दुनिया में फैला है। भारत की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर जो वहाँ का द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी एक स्टडी में अभी पढ़ रहा था मैं, आप स्क्रीन पर भी अगर उसका स्क्रीनशॉट देखेंगे कि द इंस्टीट्यूट हैड सजेस्टेड दैट द स्कूल शुड रिमेन ओपन विद हेल्थ प्रोटोकॉल्स इन प्लेसेस वेयर नो केसेस ऑफ कोविड हैव बीन रिपोर्टेड। यानी जो वहाँ का NDMI या जो भी इस वक्त नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भारत का, न्यू दिल्ली के अंदर, उसने एक रिपोर्ट दी है कि सिर्फ उन इलाकों में स्कूल खोलने चाहिए जिन इलाकों के अंदर एक भी कोरोना का केस ना हो। जिन इलाकों में एक भी कोरोना केस ना हो, सिर्फ उन इलाकों में स्कूल खोल दें। अब आप मुझे बताएं कि मेरे सामने इस वक्त मैंने ये सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की सिचुएशन रिपोर्ट लेके बैठा हूँ मैं, जो एक हफ्ते की शरह है, यानी 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त की शरह है जो पॉजिटिविटी की कराची की, वो 14% है। हैदराबाद की तकरीबन 14 से भी ज़्यादा फीसद है। जो इंडिया में है जी कि सिर्फ उस जगह पे स्कूल खोले जाएं जहाँ कोई केस ना हो कोरोना का। तो यहाँ सूबे सिंध के मुख्तलिफ जो 24 घंटे में नए केसेस आए हैं, जो लेटेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बनते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है कराची का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, इस तरह सूबे सिंध के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर 0 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। एक कंबर है, एक जैकबाबाद है, एक सजावल है, एक कश्मीर है। सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर 0 केसेस हैं। ये भी पता नहीं क्योंकि वहाँ टेस्ट ही नहीं हुए, कोई आया ही नहीं टेस्ट करने, क्या है कि वहाँ 0 केस आए हैं। इसके अलावा आप सिचुएशन रिपोर्ट उठा के देखें, पूरे सिंध में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस आए हैं। हर जगह केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। ये सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में हम कह रहे हैं जी कि स्कूल खोल ले, सियासत हो रही है नहीं हो रही है। कुछ और डेटा मैंने इकट्ठा किया है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि इस वक्त ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, ये इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत से ममालिक ने, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ईरान, इसके अलावा चीन, मैंने 4 ममालिक की स्टडी की है कि उन्होंने क्या मॉडल्स बनाए हैं। आई डिस्कस दैट ऑल्सो आफ्टर दिस ब्रेक। और हम डॉक्टर्स के साथ भी बात करेंगे, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी साथ होंगे और मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स भी साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्पेसिफिकली बच्चों के हवाले से जो पीड डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन डॉक्टर से बात भी होगी कि वो क्या समझते हैं होना चाहिए स्कूल खोलने के लिए, किस तरह के इकदाम होने चाहिए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखे हैं कि पूरी दुनिया में स्कूल्स खुल रहे हैं तो प्रोटोकॉल क्या फॉलो हो रहे हैं। दुबई का प्रोटोकॉल बताया आपको, बरतानिया के अंदर जो एजुकेशन यूनियंस हैं उन्होंने ख़त लिखा है कि एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएँ स्कूल्स में, जिसका खर्चा तकरीबन सिर्फ 30 स्कूलों का 17.5 लाख पाउंड है जो ब्रैडफोर्ड के अंदर 30 स्कूलों में लगाने वाले हैं, और उसका फिर नताइज देखेंगे क्या आता है, इम्पैक्ट नहीं आता। फिर भारत के अंदर कहा गया जिन एरियाज़ में कोरोना नहीं है केसेस, उधर खोल दिए जाएँ स्कूल। डॉक्टर सईद खान साहब कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं, कोविड इंचार्ज हैं टेस्टिंग लैब दाओ के, हमारे साथ प्रोग्राम खुशामदीद कहते हुए तैमूर तालपू साहब होंगे साथ, डॉक्टर शुभा लक्ष्मी साहिबा जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड हैं दाओ की, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर सईद साहब, ये पहले बताएं कि बच्चों में जो रुझान है डेल्टा वेरिएंट का और मजमूई तौर पर जो आजकल है, वो क्या बच्चों को कितना खतरा, पहले तो कहा जा रहा था ना कि बच्चों को हो ही नहीं सकता या बच्चे कैरियर है, हाल ही उनको सिम्टम नहीं आएंगे, ये बात शुरू में जब कही गई थी जब कोरोना शुरू हुआ था, अब क्या मामला हैं इस सिलसिले में, अब क्या रिसर्च है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का इस अहम मौजू पे। जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी केसेस बच्चों में भी रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें सिम्टोमेटिक बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद ऐसी है बच्चों की जिनको कोविड का इन्फेक्शन भी हो रहा है, उनमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो कोविड के इन्फेक्शन ने काफ़ी जो अपना ट्रेंड चेंज किया है, उसमें एज फैक्टर अब इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि पहले और बच्चे किस उम्र के किस उम्र के बच्चों में, यानी बिल्कुल जो छोटे इन्फेंट्स हैं उनमें भी आ रहे हैं, और साल 2 साल 3 साल 4 साल किस रेंज में ज़्यादा मतलब आप देख रहे हैं?
तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें रिपोर्ट हो रहा है कि उनका ज़्यादा एक्सपोजर बाहर हो रहा है, और उनका जब वो बाहर जाते हैं उनको वायरस से ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो इन्फेक्टेड हो, तो वहाँ से वो कैरियर जो इन्फेक्शन वो लेके आ जाते हैं और उनमें सिम्टमेटिक भी आ रहे हैं। लेकिन जो आपने बात बताई कि ये स्कूल अपने घर से स्कूल लेके जा सकते हैं और घर स्कूल से घर भी वापस लेके आ सकते हैं, तो ये कैरियर के तौर पे तो इसकी मुसद्दिका कंफर्मेशन है कि बच्चे ये इन्फेक्शन जो है घर से स्कूल लेके जा सकते हैं और स्कूल से वापस घर भी ला सकते हैं, पेरेंट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा खदशा है, गवर्नमेंट का भी था शुरू में जब ये डिस्कस हुआ था, तो ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट था कि अगर उस वक्त केसेस बहुत ज्यादा थे, 30% तक थे कराची में, तो इस वजह से इस पे एक्शन लिया गया। और डॉक्टर शोभा, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाहूंगा कि आप क्या समझती हैं ये बिलखुसूस जो पहले आया था रिसर्च उसमें था कि सिर्फ कैरियर हैं, ये डेल्टा बच्चों में भी फैल रहा है, ये बच्चों में भी है, आपके पास आ रहे हैं इन्फेक्शन डिजीज को आप हेड करती हैं, क्या वहां पर इस तरह के केसेस बच्चों में? थोड़ा ज्यादा सिवियरिटी के साथ इफेक्ट कर रहा है। अच्छा। बच्चों में तो पहले भी केसेस देखे गए थे, लेकिन उनमें शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जो डेल्टा वायरस से हम केसेस देख रहे हैं उसमें हम बच्चों की शिद्दत देख रहे हैं कि अच्छे खासे केसेस हैं और बहुत बुरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, बुरे तरीके से मतलब क्या आईसीयू तक, यानी हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, इस तरह की नमूनिया क्या? हाँ, देखें उसमें यह है कि उनको बुखार हो रहा है, उनको पेट की तकलीफ हो रही है, बहुत लेस, लाइक 1% केसेस में, नॉट लेस देन 1%, बल्कि 0.01% केसेस में ऐसे भी है कि ये बीमारी कोविड जो है वो बच्चों को इस तरह से इफेक्ट करती है कि उनको दिल का अटैक हो सकता है, उनका दिल कमजोर हो सकता है, उनके गुर्दे फेल हो सकते हैं, उनकी सांस का बहुत ज्यादा मसला होता है। अमूमन अभी भी बच्चों में ये बीमारी इतनी शिद्दत से नहीं प्रेजेंट करती है जिस तरह से बड़ों में। तो माइल्ड सिम्टम्स बच्चों में भी देखे गए, पहले तो बच्चों में बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं देखे गए थे, लेकिन अब हम बच्चों में बुखार, दस्त, नजला, ये सारी खांसी, ये सारी कैफियत देख रहे हैं। सही। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप दोनों प्रोफेशनल से पूछना चाहूंगा, मैं डॉक्टर सईद साहब पहले आपसे पूछना चाहूंगा, हमने ये देखा है जब भी कोई वेव आती है, जैसे ये 4th वेव थी, जो ही हम देखते हैं स्कूल्स खुलते हैं उसके 15 जितनी बात भी सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया स्कूल्स खोलने का, उसमें बड़ी तनकीद का सामना होता है सिंध गवर्नमेंट को कि आप नहीं खोल रहे। अभी भी देखें ना किस तरह की सियासत हो रही है, तो तालीमी निज़ाम तबाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेहत की कोई उसमें फैक्टर होता नहीं। उसके बाद एक वेव आती है और अब आप स्कूल खोलने के फैसले या खोलने को हटाकर, ना खोलने के फैसले को हटाकर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इसकी 5th वेव भी आएगी या ये 4th वेव है, या एक्सपेक्टेड है 5th वेव आना? डॉक्टर सईद साहब। बिल्कुल, ये वेव तो आती रहेगी, ये 5th वेव पे खत्म नहीं होगी जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ये बिल्कुल समंदर के मौजों की तरह वेव के फॉर्म में इन्फेक्शन बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, कम होगा। जब तक हम कंप्लीट वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करते तब तक ये खदशा रहेगा मजीद वेव का। तो ये बिल्कुल ये खतरा रहेगा कि मजीद वेव भी आ सकते हैं। अच्छा, मतलब मजीद वेव आ सकते हैं। डॉक्टर शोभा, आपको भी लगता है कि इसके 4 वेव नहीं, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि 4थी वेव है, अभी नंबर कम, इसका 5वां वेव भी आ सकता है? और इसके बारे में कोई कैलकुलेशन है कब और कितने? क्योंकि हर हमने देखा है 3, 4, 5 महीने बाद आता है वेव। डॉक्टर शोभा जी, डॉक्टर शोभा आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी डॉक्टर शोभा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब बोलिए। जी डॉक्टर साहब, इसकी वेव एक और आ सकती है आपको लगता है? करोड़ ये जो अभी चल रहा है 4th वेव, इसके बाद एक और 5th वेव, जैसी हम देखते हैं कि हम सब खोल देते हैं जब सब कुछ, तो एकदम से एक और वेव आती है, फिर खदशा है आने का वेव? हेलो, क्या कह रहे हैं आप? मैं डॉक्टर शोभा आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 4th वेव है इसके बाद 5th वेव आने का खदशा है पाकिस्तान में? देखिए, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, ये वायरस है जो कि अपने आप को म्यूटेट करता है, तो अब तक जो मतलब 4th वेव आई है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वायरस दोबारा भी आएगा, 5th वेव आएगी या नहीं आएगी। देखिए, तो ये है कि वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, एक नेचुरल प्रोसेस है म्यूटेशन का। लेकिन यह है कि अगर वैक्सीनेशन करें हम, और अगर हमारी 70 से 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी, तो उसमें यह है कि रिस्क जो 5th वेव का है वो कम है। या अगर आएगी भी तो वो इतनी शिद्दत के साथ नहीं आएगी कि लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़े या उनकी डेथ या अमवात वाक़े हो।
सही है। तो अगर आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं तो आप वैक्सीनेशन इज द सोल्यूशन। तैमूर तालबू साहब को भी खुशामदीद कह देता हूँ, सूबाई वजीर है। तैमूर साहब खुशामदीद आपके प्रोग्राम में। मैं सही साहब आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ये मुझे बताएं कि जो टेस्टिंग है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था, अभी ये बात करी थी शोभा साहब है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाए, जैसे स्कूल्स का मामला है, कि दुबई का जो प्रोटोकॉल है वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल्स खोलने के लिए निकाला है, उसमें यह है जी कि 86% उनका स्टाफ वैक्सीनेटेड है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि 12 साल से ऊपर के जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड हैं उनका महीने में एक पीसीआर टेस्ट, और 12 साल से नीचे के बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनका भी महीने में एक बार टेस्ट, और जो 12 साल से ऊपर के हैं और वैक्सीनेटेड नहीं है उनका हर हफ्ते पीसीआर टेस्ट होगा। उसके बाद स्कूल चल सकेगा, यानी स्कूल चलाने के लिए उन्होंने टेस्ट की शर्त रख दी है। डॉक्टर सही साहब, ये क्यों कर रहे हैं दुबई वाले? मतलब अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी टेस्ट हर महीने कर रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं रहे इस बारे में कुछ। ये तो हर ममालिक की सीरियसनेस का अंदाजा लगा ले। न्यूजीलैंड में एक पॉजिटिव केस नहीं था, उसने पूरा मुल्क लॉकडाउन लगा दिया। इस तरह दुबई इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले रही है, उनकी कैपेसिटी भी है। तो गवर्नमेंट की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से ये लॉकडाउन भी लगाती है, टेस्ट भी करती है। तो ये अच्छे इकदाम है कि अगर कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि बार बार हम टेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक ज्यादा अहसन इकदाम है, ताकि अगर कोई बंदा एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि वो बाकी लोगों को बीमारी ना फैला सके। अगर हमारी कैपेसिटी, लेकिन डॉक्टर साहब टेस्टिंग कैपेसिटी तो चले छोड़ ही देना, अभी आप मुझे बताएं हमारे स्कूल जो हैं जो खोलने के लिए गाना गा रहे हैं सब लोग के खोलो खोलो खोलो, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ये देख सकें कि जो असेंबली में जमा हो रहे हैं बच्चे, एंट्रेंस में बच्चे आ रहे हैं, वो मजमाना लगाएं? कौन जाके क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वहाँ जाके डंडा लेके खड़ी रहेगी हर स्कूल के अंदर देखने के लिए? कर सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है मुझे। डॉक्टर सही साहब, आई आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस ब्रेक। तैमूर साहब हमारे साथ है। सर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हम कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। स्कूल खोल दो, स्कूल बंद क्यों बंद किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने? सियासत हो रही है, ये एजुकेशन सिस्टम तबाह करने की साजिश है। आई एग्री टू एन एक्सटेंड कि इस पर जो सियासत इस पर हो रही है वो ठीक है, लेकिन जो सिंध हुकूमत कर रही है वो उसका फेल, जो अपोजिशन कर रही है उसका फेल। सेहत की किसी को फिक्र है इन बच्चों की जो इस पर जो जाएंगे स्कूलों में? ये दुनिया जो है इस वक्त, ये क्या इनके पास ज़्यादा पैसा है कि दुबई के अंदर वो कह रहे हैं हर हफ्ते पीसीआर टेस्ट करेंगे बच्चों का? लंदन के अंदर वो कह रहे हैं वहाँ के एजुकेशन यूनियंस के एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगाएंगे 30 स्कूलों में, जिसकी कॉस्ट 17.5 लाख पाउंड होगी। उसको टेस्ट करेंगे कि उसका फ़र्क क्या पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और उस पर और कोरोना पर, फिर उसके बाद स्कूल खोलते हैं। पायलट प्रोजेक्ट है वो उधर अमेरिका के अंदर मॉडल्स बन रहे हैं फाइनेंशियल के, वो कितना % वैक्सीन इफेक्टिव है और कितने % वैक्सीन स्टाफ है स्कूल का, और अगर वहाँ कोई इन्फेक्टेड बंदा आ जाए तो क्या आउटब्रेक का खदशा है, नहीं है। भारत में कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर 0 केसेज हैं वहाँ पर स्कूल खोले जाएं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है और बच्चों को मुतासिर कर रहा है। अभी आपने डॉक्टर से सुना है, तैमूर तालबू भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन आप जिन स्कूलों में एयर प्यूरिफिकेशन और ये सब बातें हो रही हैं, आप सुबह सिंध के स्कूल देखें, मजमूई तौर पर सारे स्कूलों की बात नहीं, ऐसे स्कूल भी आप देखें जो अभी मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ स्कूल में, यहाँ पर आप देखें ज़मीन में बच्चे बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो ऐसे अनरेगुलेटेड स्कूल भी हैं जो कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत नहीं चल रहे हैं। और ये स्कूल है जहाँ पर आप बच्चे देखें ज़मीन में बैठे, यहाँ कौन सा बच्चा मास्क पहनेगा? क्या एसओपी होगी? एसओपी दूर की बात, यहाँ बाहर के मुल्कों में पीसीआर टेस्ट कहा जा रहा है, हर हफ्ते दुबई में होंगे। ये हो सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों की जान की फिक्र है या अपनी मईशत, सियासत, ये सब चीज़ें? तैमूर तालबू साहब, आपकी हुकूमत ने फैसला किया बढ़ाने का, तनकीद शुरू हो गई उसके ऊपर। मैं पहली बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक फैसला मुराद अली शाह साहब ने जो किया वो इसमें गलत क्या था कि अगर पहले वैक्सीनेशन हो जाए, तमाम इंतजाम हो जाए स्कूल खुलने में, सियासत शुरू हो गई इसके ऊपर भी? तैमूर तालबू साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि आज सिंध में जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो दोनों 80% प्लस तक हमने वैक्सीनेट कर दिए हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले 7 दिन में हम इसको 100% तक ले जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपने देखा है, अगर आप कंपेयर करते हैं सिंध के सूबे को पंजाब से या केपी के से, तो हम उनसे पॉपुलेशन में कम है, पर हम फिर भी उनसे डबल वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उनका कंपैरिजन नहीं आ सकता हमारी स्पीड के साथ, हमारी एफिशिएंसी के साथ, और हमारे जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सूबा सिंध में हो रहे हैं। तो हम समझते हैं इंशाल्लाह जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं, हम पूरे स्टाफ को कर लेंगे। उसके बाद हमारी अगली प्रेफरेंस ये होगी कि वही बच्चे स्कूल में आए जिनके पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर बच्चों के थ्रू किसी तरह से वो घर तक ये वबा फैलती है तो कम से कम ज्यादा खतरा ना है, क्योंकि बच्चों में इतने सीवियर खतरे के केसेस नहीं आते जो बाकी हिसाब किताब होता है।
एजेड नहीं, लोगों को अभी हमारी डॉक्टर साथ हैं पैनल पे, तैमूर साहब वो बता रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहा है डेल्टा वेरिएंट, बिलखुसूस बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं और आईसीयू पेशेंट भी, अभी दाऊ की इन्फेक्शन जैसे के हेड है, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी साथ हैं, वो बता रहे हैं कि हो रहा है। और दूसरी बात सर, मैंने देखा है कि दुबई के अंदर 86% स्टाफ वैक्सीनेटेड है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हर हफ्ते उन बच्चों का PCR टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो उनको हर हफ्ते एक बबल बनाया जाएगा स्कूलों में, वो हर हफ्ते PCR टेस्ट होगा बच्चों का जो भी है, ताकि चेक होता रहे कि खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्टेड नहीं आ रहा। तो इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं बाहर के ममालिक में। तो देखिए, एक तो आपने बात की, आपने बताया दुबई का रेशो और मैंने आपको बताया सिंध का रेशो। तो सिंध का रेशो दुबई के मुकाबले आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली मुराद अली शाह साहब जो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, और सरदार शाह साहब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी इसको फॉलो अप कराएंगे कि हमारे यहाँ भी रेगुलर चेकअप्स होंगे, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस है तो एट द अर्लीस्ट डिटेक्ट हो जाए और वो स्प्रेड ना कर सके, ताकि स्कूलों को बंद ना हो। जी तैमूर साहब, अब तक आवाज आ रही है? जी तैमूर साहब, क्या PCR टेस्ट करेंगे? और मुझे बताएं, जो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ स्कूल की, ये सूबा सिंध में एक स्कूल है, अब इस तरह के और बहुत से स्कूल हैं जो इस पर, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, वहाँ पे क्या आप टेस्ट करेंगे PCR, या क्या SOPs होंगी, किस तरह से होंगी वहाँ पे, जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं? ये जैसे हम देख रहे हैं, अगर आपकी नज़र से स्क्रीन पे गुजर रहा हो, कैसे होगा मुमकिन यहाँ पे कि मास्क पहने या बच्चे, या फिर ये 6 फीट का फासला, एक कमरे का स्कूल है उस पर 6 फीट का फासला कैसे रखेंगे बच्चे? देखिए, आप जो तस्वीरें स्कूल की दिखा रहे हैं, इन स्कूलों में हम जाते हैं, इन स्कूलों की हम विजिट करते हैं, SOPs पर हम पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अमल दरामद हो। मुझे नहीं पता ये किस स्कूल की और किस तारीख की फोटो है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर हम स्कूल्स को इनकरेज कर रहे हैं। हम जहां पर पक्का स्कूल या कच्चा स्कूल बनाकर भी शुरुआत करके और फिर पक्के स्कूल बनाना शुरू करते हैं। ये वाहिद हुकूमत सिंध है जिसने आपके यहाँ आके ये सारा सिस्टम चेंज किया। हमने ही आके टीचर्स की भर्तियां शुरू की, वरना अगर आप देखें इतने सालों तक क्या हालात थे और क्या हो रहा था, ये तो पिछले 10-11 साल में जो हमने पूरा इसको रिस्ट्रक्चर किया, पूरे एजुकेशन के निजाम को, और बेहतरी की तरफ हम लेके जा रहे हैं उसे। अच्छा, डॉक्टर सईद खान साथ हैं हमारे, या डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब भी साथ हैं? डॉक्टर सईद खान साहब, डॉक्टर सईद खान साहब, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर सईद खान साहब, प्लीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बाहर के ममालिक में इकदाम किए जा रहे हैं, आपने अभी बात की थी, मैं कोरोना के टेस्ट की बात कर रहा था, आपने कहा कितना सीरियस ले रहे हैं इस पर, हमारी कैपेसिटी हो, वहाँ ये एयर प्यूरिफायर्स लगा रहे हैं लंदन के अंदर, अमेरिका में ये सारे SOPs हो रहे हैं, तो हम इसके बच्चों को सीरियस नहीं ले रहे, या हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा है फजूल चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं है? मैं मजबूरी तौर पर बात कर रहा हूँ पूरे मुल्क की। डॉक्टर सईद साहब जी, हमें रियलिटी पे बात करनी चाहिए। अगर हम बहुत आइडियल बात करेंगे तो वो फिर ना होने वाली बात हो जाएगी, क्यों हम रिस्क असेसमेंट करेंगे कि हमारे दस्तयाब वसाइल में रिस्क कितना है और उसको हम मिनिमाइज कैसा कर सकते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जारी बात है, आइडियल सिचुएशन अमेरिका और वहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो फिर तो उस हिसाब से हमारे स्कूल कभी नहीं खुलेंगे, तो वो तो फिर बात नहीं बनेगी। अभी जो हमें करना चाहिए कि हमें दोनों एंड को सिक्योर करना चाहिए कि पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड हों और टीचर भी वैक्सीनेटेड हों, तो इससे हमारा काफी रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा अगर हम ये इंश्योर कर लेते हैं। वहां पर तो सारे पेरेंट्स जो घर पे, बाहर के ममालिक में तो बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है इस पर, डॉक्टर सईद साहब। वो नेक्स्ट फेज में देखें, उस तरफ जाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो 100% नहीं खोल रही, वो सिर्फ वहां पे खोलने जा रही है जहां 50% एक तो स्टूडेंट आएंगे। जी, ये स्कूल्स के हवाले से डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब जो कि इंडस के हेड हैं, पीट्स के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब, आप बताइए कि ये इस पर क्या ये, क्योंकि दुबई में तो 3 साल के बच्चे को भी साइनोफार्म लग रही है और उसके बावजूद भी वो स्कूल के अंदर कह रहे हैं हर हफ्ते टेस्ट करेंगे, लंदन के अंदर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाएंगे फिर खोलेंगे। यहाँ पर तो सियासत शुरू हो गई है कि स्कूल खोलने की, ये तो सिंध हुकूमत साजिश कर रही है स्कूलों के खिलाफ, लोग ये कहना शुरू हो गए। तो क्या सेहत इंपॉर्टेंट है या ये स्कूल सिस्टम और एजुकेशन और ये मईशत वगैरह इंपॉर्टेंट है कि मईशत चले स्कूलों की नहीं चले? मुझे आपकी आवाज हल्की आ रही है, आपका सवाल रिपीट कीजिएगा। डॉक्टर फरीद साहब, बाहर के ममालिक के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट इकदाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं स्कूल खोलते वक्त। दुबई के अंदर हर हफ्ते PCR टेस्ट किया जाएगा बच्चों का, ऑलरेडी वैक्सीन लग रही है बच्चों को 3 साल के भी, फिर भी किया जाएगा। तो यहां पर इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले के ऊपर, सिंध हुकूमत ने फैसला किया जो कि दुरुस्त था, शायद एक हफ्ते आगे बढ़े, वैक्सीनेटेड होने दें, यहां उस पर बात शुरू हो गई कि ये सियासत हो रही है, ये इस पर, ये सही है, दुरुस्त है आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस वक्त जो हालात जो कि चल रहे हैं
वो आप ये देख लीजिएगा कि इसका जो पूरा जो आपका सिस्टम चल रहा है वो बाकी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। हर जगह आपके मॉल्स खुले हुए हैं, सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर इधर बच्चों के स्कूल्स को बंद करना मेरे हिसाब से, अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो आप एक प्रॉपर SOPs के साथ आप स्कूल खोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जहाँ तक बच्चों के वैक्सीनेशन का है, इसके लिए कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं। मैं भी एक ट्रायल का हिस्सा हूँ और उसके अंदर हम बच्चों के अंदर हम जो है वो वैक्सीन का अभी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि जब तक ये वैक्सीन बच्चों को हम स्टार्ट कर सकें। और जहां तक रही बात कोविड PCR कराने की, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो अगर है भी तो वो उन बच्चों को ज्यादा है कि कोविड हुआ है जहां पर उनके फैमिली में पहले से किसी को कोविड हुआ है, अच्छा। या बिल्कुल ये सिम्टोमेटिक है, यानी उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो आइडियली हम अभी इतना हम केसेस अच्छा, और डॉक्टर साहब ये जो आप कह रहे हैं जो सिम्टम्स वाले बच्चे, डॉक्टर साहब सिम्टम वाले जो डेल्टा है ये बच्चों को मुतासिर कर रहा है, इस साथ आप कर सकते हैं, लेकिन SOPs आपको एक चीजें फॉलो करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये सिम्टम जो आप कह रहे हैं कि बच्चों में आ रहे हैं, क्या ये डेल्टा वेरिएंट बच्चों को मुतासिर कर रहा है? आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए हमारे पास पेशेंट जरूर आ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो वाले बच्चे हैं नंबर 1 जिनके या तो पेरेंट्स को कोविड हुआ है या फिर ये कि वो उनकी कुव्वत मदाफत कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारे पास और जिनका इंजेक्शन की वजह से उनकी कुव्वत मदाफत बहुत कमजोर हो जाती है, उनमें कोविड पॉजिटिव है। या फिर ये कि वो बच्चे जिनको था कोविड लेकिन उनमें सिम्टम्स जाहिर नहीं है, और जब उनके हमने टेस्ट कराए तो पता चला है कि क्या उससे सही है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब, तैमूर ताका और डॉक्टर सईद खान साहब का जिन्होंने वक्त दिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर शोभा साहबा भी हमारे साथ मौजूद थी। बाहर के ममालिक में जो हो रहा था वो, और आपके सामने जो यहाँ पर सियासत हो रही है स्कूलों के ऊपर, ये रखा सामने। मैं आपको कह रहा था कि कुछ हमने ये भी बताया कि जो मैं देख रहा था कि किस तरह ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, यानी स्कूल इस पर पैसा लगा सकते हैं कि वो अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत से